नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं और वो है आत्मा के सफर के बारे में। यानी मरने के बाद आत्मा का सफर कैसे तय होता है, उसकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। संक्षिप्त में जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे जो हमारी मान्यताओं के ऊपर आधारित है, जो हमारी आस्था पर आधारित है और जो गरुड़ पुराण के अनुसार आधारित है। मित्रों, मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं किसी की कि चल दिए घूमने को मन में अरमान लिए, चल दिए घूमने को मन में अरमान लिए, एक तरफ जंगल थे दूसरी तरफ शमशान थे, पांव तले हड्डी दबी तो हड्डी के ये बयान थे, ओ जाने वाले सुनना जरा हम भी कभी इंसान थे, ओ जाने वाले सुनना जरा हम भी कभी इंसान थे। मित्रों, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये एक शाश्वत सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है, जैसा श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि न जायते मृत्य वा कदाचिना भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्य शाश्वतम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर जन्म निश्चित है। फिर मरता क्या है? मरता केवल हमारा शरीर है। शरीर हमेशा मरण में जीता है और शरीर की मृत्यु होती है। शरीर खत्म होता है लेकिन आत्मा खत्म नहीं होती। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। इसलिए आत्मा एक देह को छोड़कर दूसरे देह में जाती है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, दूसरा शरीर धारण करती है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शरीर और आत्मा में भेद क्या है। आज हम बताएंगे, जब यह हमने जाना कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, वो अविनाशी है, अजर है, अमर है, फिर आत्मा का सफर तय कैसे होता है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है फिर आत्मा कैसे मृत्यु लोक से लेकर यमलोक तक का सफर तय करती है, उसकी छोटी सी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। उसके मार्ग में क्या क्या कठिनाई आती हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। मित्रों, अगर हमारे मन में यह आ जाए कि हमारी मृत्यु के बाद में कितने कष्टों से या किस कठिन रास्ते से हमको गुजरना पड़ सकता है, तो मनुष्य वर्तमान जीवन में ही, अपने जीवन में ही अच्छे कर्म करने लग जाए, क्योंकि हमारा अगला जन्म हमारे अपने कर्मों के अनुसार तय होता है। हमें कौन सी योनि मिलेगी वो हमारे अपने कर्म तय करते हैं कि आप किस योनि में जाने वाले हैं। आप किस रास्ते से यमलोक तक जाएंगे वो तय करता है आपके कर्म। आपने पाप किए हैं या पुण्य किए हैं, ये सारी बातें अलग अलग हैं। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जब आत्मा शरीर से जाती है तो यमलोक तक का सफर तय करने में उसे करीब 86,000 योजन तय करने पड़ते हैं। हमने ये भी पढ़ा है, सुना है कि स्वर्ग होता है, नरक होता है। जब आत्मा को जाती है तो बैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। हमने कई सारी बातें सुनी हैं। हम आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश करेंगे कि जब आत्मा देह से जाती है तो मृत्यु लोक से लेकर यमलोक तक का जो सफर है उसकी दूरी है करीब 86,000 योजन। उस 86,000 योजन को अगर मैं किलोमीटर में बदलने की कोशिश करूं कि एक योजन होता है 8 माइल के बराबर, यानी 8 मील का एक योजन होता है और 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो अगर मैं इस 86,000 योजन को किलोमीटर में बदलने की कोशिश करूं तो मृत्यु लोक से लेकर यमलोक तक का सफर जो आत्मा तय करती है उसकी दूरी हो जाती है करीब 86,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 1.6, ये हो जाती है 11,800 किलोमीटर। यानी इतनी दूरी तय करती है आत्मा। 86,000 योजन की दूरी तय करना पड़ता है आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में। उसमें बैतरणी नदी भी पार करनी पड़ती है। और आत्मा की जो गति है, प्रतिदिन वो किस रफ्तार से चल सकती है उस दूरी को तय करने में वो है 247 योजन और आधा कोस प्रतिदिन के हिसाब से आत्मा अपना सफर तय करती है। यानी इस हिसाब से अगर हम समझें तो आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए 348 दिनों का सफर तय करना पड़ता है। हमारी हिंदू परंपराओं में जो मान्यता है या सनातन परंपरा है या हिंदू आस्था है, उसके अनुसार जैसे हम कोई मर जाता है तो उसके बाद में जो अलग अलग क्रिया करते हैं, जैसे 11वीं है, 12वीं की है, 13वीं की क्रिया है, महीने की है, फिर वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, उसके पीछे का प्रयोजन है, उसके हम अलग से फिर आपको जानकारी देंगे। मैं बता रहा था कि जो दूरी तय करती है यानी 86,000 योजन की दूरी तय करती है और प्रतिदिन चलती है 247 योजन के बराबर।
यानी उस आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए 348 दिनों का समय लगता है। इस दौरान आत्मा को कई कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। कई 16 पुर आते हैं, यानी 16 नगर आते हैं जिससे होकर उसको गुजरना पड़ता है। कई नरक आते हैं, हजारों नरक आते हैं, और किस नरक से गुजरना पड़ता है, हर एक नरक की अपनी अपनी यातना है, उससे होकर गुजरना पड़ता है। तो जो 16 पुर आते हैं इस रास्ते में, जब आत्मा तय करती है दूरी, तो उसमें 16 पुर या यूँ कह सकते हैं कि 16 नगर आते हैं। जो 16 पुरियाँ या 16 नगर या 16 पुर आते हैं, उसमें वो बहुत ही भयानक होते हैं। उसमें से होकर आत्मा को गुजरना पड़ता है। जैसे उनके नाम हैं याम्य हैं, सौरीपुर हैं, गंधर्वपुर हैं। इस तरह से 16 पुर आते हैं, 16 नगर आते हैं, जिसमें से होकर आत्मा को गुजरना पड़ता है। और आत्मा चलती ही रहती है, और मुश्किल से किसी में एक दिन का विश्राम का रुकने का समय मिलता है किसी नगर में। इस तरह से जब आत्मा इन अलग अलग पुरों से होकर गुजरती है, उसी तरह से आत्मा के रास्ते में कई सारे नरक भी आते हैं, जो उसके कर्मों के अनुसार उन नरकों से होकर गुजरना पड़ता है। वैसे कई सारे नरक हैं, हजारों नरक हैं, उनमें से 6 मुख्य नरक हैं जिसमें से होकर आत्मा को गुजरना पड़ता है। जैसे रौरव हैं, महारौरव हैं। इस तरह के जो नरक हैं जिसमें अलग अलग तरह की यातनाएं आत्मा को मिलती हैं। जैसे रौरव नामक नरक है, उदाहरण की बात करें तो वो उसकी चौड़ाई करीब 2000 योजन के बराबर है, और उसकी गहराई अगर हम समझें तो हमारी जंघाओं की ऊंचाई तक करीब 3-4 फीट के करीब उसकी ऊंचाई गहराई रहेगी, और उसमें अंगारों की तरह प्रदीप रहती है, इतनी गर्म होती है। उसमें से होकर आत्मा को गुजरना पड़ता है। इसी तरह से मानो महारौरव नामक नरक है, उसकी चौड़ाई करीब 5000 योजन के बराबर है, और उसका ऐसा तपता है जैसे किसी तांबे को अपने गर्म किया और उस तरह से तप्त होता है, उस पर से आत्मा को चलना पड़ता है। यानी हम अपने कर्मों के अनुसार, हम या आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग जगह से होकर गुजरती हैं। इस तरह से 86,000 योजन की दूरी तय करती है आत्मा 348 दिन में, 247 योजन प्रतिदिन के हिसाब से। जब यह आत्मा यमलोक के द्वार पर पहुंच जाती है, इसमें रास्ते में बैतरणी नदी भी आती है, जब आत्मा यमलोक के द्वार पर पहुंच जाती है तो वहाँ यमलोक के द्वार पर या यमलोक के भवन के बाहर धर्मध्वज नाम के रक्षक या द्वारपाल होते हैं। वहीं पर वही जाकर आत्मा के बारे में अंदर जो चित्रगुप्त होते हैं उनको सूचना देते हैं, और द्वार के ऊपर ही 2 भयानक कुत्ते होते हैं, बहुत भयानक कुत्ते होते हैं जिनकी 4 आंखें होती हैं और जिनके नथुने बहुत चौड़े होते हैं। वो भी अपनी लाल लाल आंखों से आत्मा को काटने के लिए जैसे दौड़ने जैसे होते हैं। इस तरह से आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यमलोक तक पहुंच जाती है, और फिर वह चित्रगुप्त आत्मा के लेखा जोखा करते हैं, उसने अपने जीवन में क्या कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म क्या किया है, उसी के अनुसार फिर उनको अलग अलग सजा दी जाती है या अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। और उसके बाद में जब आत्मा अपने उस भाग को भोग लेती है तो फिर अगले जन्म के लिए फिर यह अगला जीवन उसको मिलता है। यानी मनुष्य की जो आत्मा है उसका जन्म मरण के बंधन से बंधी रहती है जब तक कि उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती है, और उसके लिए ज़रूरी है हमारे कर्म, क्योंकि हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमें अगला जन्म क्या मिलने वाला है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमें यमलोक तक की यात्रा किस मार्ग से होकर तय करनी है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमारे रास्ते में कितनी कठिनाई आएगी, कितने नरकों से होकर गुजरना पड़ेगा, किस किस तरह के नरक में कैसे रहना पड़ेगा। यह हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमारे अगले जन्म में इस आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, हम स्वर्ग का सुख भोगेंगे या नरक की यातना झेलेंगे। स्वर्ग का सुख भी जब क्षीण हो जाता है, अपने पुण्य क्षीण होने के बाद में फिर आत्मा नया देह धारण करती है। तो ये क्रम अनवरत चलता रहता है। हमें अपने जीवन में प्रयास यह करना चाहिए कि हम अपना ऐसा कोई काम ना करें जिससे पाप हो। गरुड़ पुराण में सारी बातें दी गई हैं कि किसको कौन सी योनि मिलने वाली है, किस कर्म या किस पाप से क्या अगली योनि उसको मिलने वाली है, पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। हमने आपको संक्षिप्त में बनाने की कोशिश करी कि आत्मा का सफर जो तय होता है वो किस तरह का होता है और कितने दिन लगते हैं। मित्र, एक छोटी सी जानकारी थी जो हमारी अपनी परंपराओं के अनुसार है, जो मान्यता के अनुसार है, आस्था के अनुसार है, गरुड़ पुराण के अनुसार है। और हमारा प्रयास केवल इतना है कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, जिस तरह के हमारे कर्म होंगे वैसी हमारी अगली योनि होगी। तो हमें जीवन में प्रयास यह करना चाहिए कि हमारी अगला आने वाला समय, जैसे मान लीजिए आज हमारी उम्र हो गई 60 साल उदाहरण के लिए, तो आप शेष जीवन चाहे कितना भी जिए, लेकिन उसके बाद मरने के बाद में आपकी आत्मा कैसे जाएगी और किस योनि में जाएगी, काश उसकी भी हम आज ही प्लानिंग कर लें, उसके बारे में आज चिंतन करने लग जाएं, तो मनुष्य पाप करेगा ही नहीं।
तो मनुष्य हमेशा पुण्य करने का प्रयास करेगा, किसी को कष्ट पहुंचाएगा ही नहीं, हमेशा मन में दया भाव रखेगा। तो ये भाव हमारे मन में हो। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके बीच में धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हमारी हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सकें। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम आपके बारे में और भी बहुत ऐसी रोचक बातें लाने वाले हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा नहीं। जैसे अलग अलग नर्क कितने तरह के होते हैं, उनकी दूरी कितनी होती है, उसमें क्या होता है। इसी तरह से आत्मा के आगे के स्वरूप के बारे में क्या होता है, वैतरणी नदी क्या होती है, कैसे वैतरणी पार की जाती है, ये सारी जानकारी हम अपने अगले वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अपनी संस्कृति को पहचानें, हम अपनी परंपराओं को पहचानें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।